अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताबिश अली। जैसा कि हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक में से एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 जो है फर्स्ट हाफ प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो उसका नेक्स्ट हाफ है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। हम देख रहे थे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी थी एनाटॉमी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम consist of the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, and lungs. From a clinical point of view, the respiratory system is divided into the upper and lower respiratory tract. कह रहे हैं कि अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो इसके अलावा इसको इन डिटेल अगर देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास है फेयरनेक्स, लेयरनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। बारी बारी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसिस्ट ऑफ द नोज, फेयरनेक्स मीन थ्रोट एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास सिर्फ यही चीजें होंगी। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम बात करते हैं, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कंसिस्टिंग ऑफ द लेयरनेक्स, ठीक है, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये चीजें हमारे पास जो है ये लो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ मुंसलिक हैं, नोज है, फेयरनेक्स है, लेयरनेक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और लंग्स है। ये छह जो है ऑर्गन आपने याद रखने हैं जो कनेक्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो बारी बारी इनको इन डिटेल देखेंगे। सबसे हमारे पहले हमारे पास आ जाता है लेयरनेक्स। लेयरनेक्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी वॉइस जनरेट हो रही होती है। द लेयरनेक्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेयरनेक्स। वो कह रहे हैं कि जो लेयरनेक्स होता है वो फेयरनेक्स के फ्रंट पे लोअर पार्ट में होता है हमारे पास, ठीक है। इट इज द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ वाइट पाइप एंड ओपन इनटू द ट्रैकिया। ये अपर पार्ट होता है जो हमारे पास ये पाइप, विंड पाइप कह रहे हैं। जो हमारी जो सांस की नाली स्टार्ट होती है वो एक गोल पाइप की तरह होती है, ठीक है, तो उसको विंड पाइप कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ये ओपन होती है ट्रैकिया में, ठीक है। लेयरनेक्स हैज अ मैनी कार्टिलेजेस, ठीक हो गया। कार्टिलेज इसके अंदर मौजूद होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दिस इज थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज होते हैं। अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज एपिग्लोटिस एंड इट हेल्प टू क्लोज द ऑफ द लेयरनेक्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास थायराइड कार्टिलेज मौजूद होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस बेसिकली क्या काम करते हैं, ये लेयरनेक्स को क्लोज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? क्लोज करवाते हैं, क्योंकि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी ओपनिंग भी वहां पे है, ठीक हो गया। जो हमारे एसोफेगस है उसकी ओपनिंग भी साथ ही है, ठीक हो गया। तो जैसे ही हम कुछ चीज स्वेलो करते हैं, कुछ चीज खाने में लेते हैं, तो ये जो थायराइड कार्टिलेज या एपिग्लोटिस है वो जो हमारे पास लेयरनेक्स की ओपनिंग है उसको ऑफ कर देते हैं, ताकि कोई भी खाने का पार्टिकल जो है वो सांस की नाली में ना चला जाए, ठीक हो गया। ये इसका काम होता है। देन हमारे पास आ जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं दी वोकल कॉर्ड्स लाइट इनसाइड दी लेयरनेक्स। वोकल कॉर्ड होता है वो लेयरनेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है, पूरे पाइप की बात कर रहे हैं हम। जो ये इलोंगेट शेप होता है, ये जो आपको जो है शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक हो गया। तो देन हमारे पास इसकी बात करते हैं, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ब्रोंकाई की अगर बात करते हैं, the bronchi are formed by the bifurcation of the trachea at least the level of 5 vertebra, ठीक हो गया। ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक हो गया। ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू एल्वोलाई। अब ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ब्रोंकाई होते हैं ट्रैकिया के बाद स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। जो हमारे 5 वर्टिब्रा होते हैं, चेस्ट की जो वर्टिब्रा 5 होती है, यहाँ से जाके जो ब्रोंकाई होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। जैसे कि आपके पास ये स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है कि यहाँ पे ब्रोंकाई दो हिस्सों में, एक राइट साइड पे चला जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो लंग्स हैं वो दो हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे है। ऊपर से ट्रैक किया जो एक ही ट्रैक आ रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा राइट में और लेफ्ट में, ठीक हो गया। और ब्रोंकाइल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू एल्वोलाई, ठीक हो गया। मिलियंस ऑफ एल्वोलाई आर प्रेजेंट,
हम वो कह रहे हैं कि मिलियंस की जो तादाद में एल्वोलाई मौजूद है, एंड दीज आर क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कैपिलरी वेयर ब्लड कम फ्रॉम इन कम्स इनटू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर। अब जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारे पास जो है वो एल्वोलाई है। ठीक हो गया। एल्वोलाई जैसे कि ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, एल्वोलाइज एक गुच्छे की तरह होते हैं, जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है ना आपके पास, बिल्कुल इस तरह एल्वोलाइज होते हैं। इन एल्वोलाइज के अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? कैपिलरीज मौजूद है जो बिल्कुल बारीक होती हैं। तो ये इतनी बारीक होती हैं कि जैसे ही एयर इनके साथ आके कांटेक्ट करती है तो ये एयर के साथ जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ये वहां से जो ब्लड आता है उन आर्टरीज के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके आता है, यहाँ पे आके एयर के साथ कांटेक्ट करता है, एयर में से ऑक्सीजन ले लेता है, और जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर को दे देते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है हमारे पास जो आता है हमारे पास इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। जी। तो देन हम देखेंगे, हमारे पास आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम यूटीआई भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक भी कहते हैं हम इसको। ठीक हो गया। इट इज अ सेट ऑफ ऑर्गन प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। अब कह रहे हैं कि ये जो यूरिनरी सिस्टम हमारे पास, ये ऑर्गन का सेट है जो ह्यूमंस के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है। कंप्राइज चीफली ऑफ द किडनी, यूरेटस यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास दो किडनीज होती हैं जो हमारी बैक साइड के साथ अटैच होती हैं। ठीक हो गया। वो दोनों किडनीज होती हैं वो देन आगे की तरफ आ रही होती हैं, दो पाइप समझ आ रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं यूरेथ्रा, कहते हैं यूरेटर्स। क्या कहते हैं हम उनको? यूरेटर्स कहते हैं। तो ये जो यूरेटर्स होते हैं देन ये आपस में मिलते हैं, कहाँ पे आके मिलते हैं? ब्लैडर की ओपनिंग में। ठीक हो गया। ब्लैडर की ओपनिंग में मिलते हैं और ब्लैडर के बाद हमारे पास जो है वो यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर द किडनी विच फॉर्म यूरिन। अब जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर जो मेन हमारे पास ऑर्गन्स है वो किडनीज है, तो किडनी से यूरिन की फॉर्मेशन करवानी होती है, बाकी सारी चीजें जो है वो यूरिन को कैरी कर रहे हैं एक्साइट करवाने के लिए। तो किडनी को हम इस चीज के अंदर इन डिटेल में देखेंगे। द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, द यूट्रस, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा नेदर फ्रॉम यूरिन नॉर चेंज इनटू इट्स कंपोजिशन। अब वो कह रहे हैं कि किडनी के अलावा बाकी यूटीआई ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो यूरिन की कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। दे आर मैरिली स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द आउटसाइड द बॉडी। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये यूरिन को किडनी से लेकर बॉडी से बाहर निकलवा दे। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किडनी है हमारे पास, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है हमारे पास, और यूरेथ्रा है, और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। जो सेल है वो हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। ऐसे ही किडनी के अंदर जो बेसिक फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी के अंदर काम कर रहे होते हैं। इनको अभी तक काउंट नहीं किया जा सका। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे किडनी को इन डिटेल। किडनी आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर कहते हैं हम बैक साइड को। ठीक हो गया। पोस्टीरियर वॉल के साथ जो अटैच होते हैं ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम। ठीक हो गया। thoracic vertebra to third lumbar vertebra. Kidney are located mainly in the lumbar region. ईच किडनी इज बीन शेप्ड। अब वो कह रहे हैं कि ईच किडनी होती है वो बीन शेप होती हैं। ठीक हो गया। अगर हम उसकी पोजीशन का अंदाजा अपनी वर्टिब्रा से लगाना चाहें तो ये थोरेसिक और लंबर रीजन के दरमियान में होता है। जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा है, थर्ड वर्टिब्रा जो होगी उसके ये करीब होती हैं किडनीज दोनों ही। ठीक हो गया। ये कोटेक्स, द आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कोटेक्स। अब हम किडनी को जो है इन डिटेल देखेंगे, किडनी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी कितनी लेयर्स हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। तो जो आउटर जोन होता है किडनी का हम उसको कहते हैं कोटेक्स। ठीक हो गया। मेडोला आ जाती है सेकंड चीज हमारे पास, द इनर जोन ऑफ किडनी। जो किडनी का इनर जोन होगा उसको हम मेडोला कहेंगे। पायरामिड्स क्या होते हैं? पायरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स। ये हमारे पास एक पायरामिड्स की फॉर्म जो है बनी है, ट्राई एंगल जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। ये एक हमारे पास ट्राई एंगल है। ठीक है। जैसे कि मिस्र के अंदर पिरामिड्स मौजूद है वो भी एक ट्राई एंगल में है, तो उसी से मुशाबहा करते हुए इसका नाम पिरामिड रखा है, जहाँ पे जो ट्यूब्स होती हैं उनकी कलेक्शन होती है।
नेफ्रॉन, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। बोथ किडनी कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। एक अंदाजे के मुताबिक जो दोनों किडनीज हैं वो 2.4 मिलियन नेफ्रॉन कंटेन करते हैं। ठीक हो गया। कि मेन किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही वो सेल्स होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलते हैं और उनके मिलने की वजह से जो मिलके वर्किंग कर रहे होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं, हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है सबसे पहले, देन रेनल ट्यूब्यूल है, बोमेन कैप्सूल है हमारे पास, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लोब ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और कलेक्टिंग ट्यूब हमारे पास आ जाती है। ये सारी चीजें हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर होती है। आप ऐसे समझ लें नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुल मेरुलस जिसको बोल रहे हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है। देखो क्या, जैसे कि एक फिल्टर पेपर होता है, ऐसे ही हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहां पे फिल्टर होता है। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये जो जाली टाइप शो हो रहा है जिसके अंदर सुराख हैं। ठीक हो गया। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्या काम होता है, खून को फिल्टर करना। यानी कि जो खून के खुलिये हैं, खून के सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उनको यहाँ से पास आउट नहीं होने देना। इसके अलावा जो अदर पार्टिकल्स जिनको हमने एक्सक्रीट करवाना है बॉडी से, उनको आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देते हैं। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से इन डिटेल जो है थोड़ा सा देखें स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर। ठीक हो गया। उसके अलावा ग्लोमेरुलस फिल्टर जिस चीज के अंदर होता है उसके बाहर बॉडी की स्ट्रक्चर एक कैप्सूल लाइक होती है। ये कैप्सूल लाइक बना हुआ है तो इसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होते होते हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जाते हैं। ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब के पास फिर नीचे आ जाता है हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में इनके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। और लास्ट पे ये हमारे पास जो है ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। ये जो लास्ट पे बनी हुई है कलेक्टिंग ट्यूब, इसको कह ले, कलेक्टिंग डक्ट कह ले। कि जितनी भी चीजें यहाँ से पार्टिकल्स निकलेंगे, वाटर निकलेगा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए इस डक्ट में आके स्टोर होगा। वाहिद वाटर है जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो सकता है, नहीं तो और भी कोई चीज जितनी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ चुकी है वो वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, वो यूरिन के जरिए बॉडी से निकल जाएंगी। देन हमारे पास आ जाते हैं यूरेटर, कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। अब जब नेफ्रॉन ने, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने मिलके यूरिन बना दिया है, वो इकट्ठा होके एक यूरेटर्स के पास जाएगा। दोनों यूरेटर्स होते हैं जो किडनी के जो माउथ ओपनिंग होती है वहां पे अटैच होते हैं। ठीक हो गया। किडनी से यूरिन बन के निकला है, यूरेटर्स के थ्रू जो है वो ब्लैडर में जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है ब्लैडर विच एक्ट एज रेजर्वायर ऑफ यूरिन। रिजर्वायर यूरिन का मतलब है कि यहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होगा आके। यूरिन क्या होगा, स्टोर होगा। यूरेथ्रा फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। अब ब्लैडर से जो है बाहर जो निकालने का यूरिन का रास्ता है वो यूरेथ्रा होता है। ये थी हमारे पास एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको हम कहते हैं सीवीएस। सीवीएस एब्रीवेशन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये हमारे दिल से रिलेटेड है सारा। फॉलोइंग आर द मेजर ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। अब जितने भी ऑर्गन्स हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड से सारे रिलेटेड हैं। इन्हें पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है हार्ट आ जाता है। ठीक हो गया। हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। सेकंड हमारे पास एओर्टा आ जाता है, आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, वेन है, वेन्यूल्स है, और कैपिलरीज हैं। ये सारे क्या काम कर रहे हैं, ब्लड को सर्कुलेट करवा रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कुछ जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जा रही हैं, कुछ जो है अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जा रही है, कुछ टूवर्ड द बॉडी, कुछ टूवर्ड द हार्ट लेके जा रही है। ये ओवरऑल मिलके सारा काम कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ यही है कि जो है आपकी बॉडी, ओवरऑल जो आपकी बॉडी है उसको जो है वो ब्लड की सप्लाई करना। ठीक हो गया। अब इनको हम बारी बारी इन डिटेल देखेंगे इन ऑर्गन्स को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हार्ट। ठीक हो गया। हार्ट इज अ कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट इज लाइक अ क्लोज फिस्ट। वो कहते हैं ये एक होलो होता है, अंदर से खाली मस्कुलर ऑर्गन होता है जो इट इज लाइक अ क्लोज फिस्ट। जैसे कि हम अपनी जो मुट्ठी है इसको बंद करें, बंद मुट्ठी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इट वेट अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया उन्होंने। आपने जो है इस चीज को देखना है थोड़ा सा। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो मेल और फीमेल्स के अंदर जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है। मेल्स के अंदर 300 ग्राम्स होता है और फीमेल के अंदर
250 ग्राम्स होता है। ठीक हो गया। इंक्लाइन मोर टूवर्ड द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव होता है इसका। ठीक हो गया। द हार्ट लाइज इन द थोरैक्स बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स। अब ये देखें, ये आप थोड़ा सा देखें, ये मेरे पास जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है हड्डी, ये स्टर्नम है मेरे पास। ठीक हो गया। मैं कह रहा ये मिड वाली जो हड्डी है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ठीक हो गया। जो हार्ट होता है वो स्टर्नम के साथ अटैच होता है ऊपर की तरफ, और ये इसका झुकाव लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है क्या, राइट साइड पे नहीं होता है, इसका लेफ्ट साइड की तरफ झुकाव होता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लटके होते हैं, जैसे कि अंगूर का जो गुच्छा होता है वो नीचे की तरह ऐसे ऊपर से लटका हुआ होता है। जी, ये उसकी पोजीशन बता दी उन्होंने। कवरिंग ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करते हैं, पेरिकार्डियम हमारे पास है, टफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच कवर द हार्ट बिटवीन देम, फ्लूइड इज प्रेजेंट टू लुब्रिकेट द हार्ट सो इट कैन मूव फ्रीली। ठीक हो गया। एपिकार्डियम है और आउटर कवरिंग, मायोकार्डियम मिडल कवरिंग, और एंडोकार्डियम है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो हार्ट है उसकी साइडों के ऊपर 3 तरह की कवरिंग मौजूद होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहर की है, मायोकार्डियम अंदर वाली मिडल लेयर, मिडल लेयर है, और जो एंडोकार्डियम वो इनर लेयर है। इसके अंदर लुब्रिकेशन होती है। लुब्रिकेशन की चीज में हेल्प करती है, क्योंकि हमारा जो दिल है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, तो उसके साइडों पे जब लुब्रिकेशन होगी तो वो इजीली करेगा। अगर इजीली नहीं ऐसे लुब्रिकेशन फराहम करेंगे तो फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी, फ्रिक्शन पैदा होगी तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करें तो देर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, 2 आर्टरिया, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, ये आपके पास शो हो रहे हैं, 2 वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर ऑफ हार्ट है। वाल्व ऑफ हार्ट की बात करें, द वाल्व ऑफ हार्ट मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लड ऑफ फ्लो। हम कह रहे हैं जो वाल्व्स होते हैं हार्ट के, ये ब्लड फ्लो को यूनिट डायरेक्शन यानी कि एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं वाल्व, इनके ऊपर कपसिट लगे होते हैं। जैसे आगे हम देख लेते हैं, देर आर 4 वाल्व ऑफ हार्ट है, आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व यानी कि एवी, जो आर्टरीज और वेंट्रिकल दोनों के दरमियान में होता है। तो ट्राई कपसिट वाल्व होते हैं बिटवीन द राइट आर्टरी एंड द राइट वेंट्रिकल, और बाई कपसिट वाल्व होते हैं माइलेटरल वाल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चीज को थोड़ा सा देखें, ये ट्राई कपसिड क्या चीज है और बाई कपसिड क्या चीज है, ये हमारे जो वाल्व्स हैं उनके नाम है। एक का नाम है ट्राई कपसिड, दूसरे का नाम है बाई कपसिड। ट्राई कपसिड जो है वो राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है, और जो बाई कपसिड है वो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में है। जैसे कि ये आपके पास ट्राई कपसिड शो हो रहा है और ये आपके पास बाई कपसिड शो हो रहा है। ट्राई कपसिड का मतलब है 3 कप्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही ओपनिंग होती है, जैसे कि ये आपके पास नजर आ रही है, आपको ये सफेद लाइनें शो हो रही हैं, ये कप्स की ओपनिंग होती है। जैसे ही ब्लड ऊपर से राइट आर्टरियम में, राइट वेंट्रिकल में आएगा तो ये कप्स जो है ये ओपन हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये ओपन होते हैं तो ब्लड का फ्लो अपर से डाउन की तरफ हो जाता है। तो इस यहाँ पे 3 होते हैं कप्स। ठीक हो गया। अगर हम लेफ्ट की बात करें, वहां पे 2 कप्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ऐसे नीचे की तरफ झुकाव होता है, जैसे कि ये शो हो रहा है आपको, इधर से ब्लड ये नीचे तो आ सकता है, लेकिन जैसे ही बैक फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। ब्लड जो है राइट आर्टरियम से, राइट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम की तरफ नहीं जाएगा। इन वाल्व्स का ये मेन काम होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन पेशेंट को वाल्व्स का इशू आ जाता है वो यही प्रॉब्लम होती है कि इनके जो कपसिट होते हैं वो सही से ओपन नहीं होते, वो क्लोज ही रहते हैं। तो फिर क्या किया जाता है कि ऑपरेट किया जाता है, सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर स्टंट कहते हैं, आप स्टंट कह लें। आप ऐसे समझ लें कि एक जाली नुमा जो होता है वो रिंग होता है। ठीक हो गया। वो इन वाल्व्स के अंदर लगा दिया जाता है, जो इनको सपोर्ट करता है ओपन होने में और क्लोज होने में। ठीक हो, ये चीज होती है। आगे थर्ड हमारे पास सेमिनल वाल्व्स हैं, पल्मोनिक वाल्व्स हैं बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान में होते हैं। फिर एओर्टिक वाल्व होते हैं बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के दरमियान में होते हैं। एओर्टा को हम देख लेते हैं, एओर्टा क्या होता है, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरीज, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे दिल के पास, उसको हम एओर्टा कहते हैं इन द ह्यूमन बॉडी में। ओरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होते हैं टू द हार्ट पे, एंड एक्सटेंड डाउन टू द abdomen where it divides into 2 small arteries. Aorta distribute oxygenated blood to all the part of body. अब वो कह रहे हैं कि जो aorta है हमारे पास, वो 2 स्मॉल आर्टरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके अलावा एओर्टा का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। लंग से जो है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड आया है हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर आएगा, कंट्रैक्शन होगी, एओर्टा में जाएगा, एओर्टा जो है मजीद कैपिलरीज के अंदर जो है कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी को भेज देगा। आर्टरीज क्या होती हैं,
blood vessels which carry oxygenated blood away from the heart। जब ब्लड वेसल्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाएगी, उनको हम आर्टरीज कहेंगे। आर्ट्रियोल्स क्या होती हैं? एनी ऑफ द स्मॉल सब डिवीजन ऑफ एन आर्टरी दे कनेक्ट आर्टरीज विद कैपिलरीज। अब जो स्मॉल होंगी आर्टरीज को, जो हम आर्टरीज हैं उनको मजीद डिवाइड करते हैं, हम उनकी स्मॉल डिवीजन करते हैं, वो आर्ट्रियोल्स में चेंज हो जाएंगे। फिर आ जाती है हमारे पास कैपिलरीज। दे आर डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स इन दी वेन्यूल्स। यहाँ पे आर्टरीज और वेन्यूल्स की कलेक्शन हो रही होती है। क्या कैपिलरीज की बात करें, दीज आर डिफ्यूज नेटवर्क ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्ट्रियोल्स एंड दी वेन्यूल्स। देन हमारे पास आगे है वेन्यूल्स। दीज आर द ब्लड वेसल दैट कनेक्ट कैपिलरीज विद द वेन्स। ये कैपिलरीज को वेन्स के साथ मिला रहे होते हैं। ठीक हो गया। देन हमारे पास आती है वेन्स, ब्लड वेसल विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट। अब क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वेन्स के थ्रू जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा, वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ जाएगा। तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी डिस्कस एज फॉलोज। हमारे पास दो तरह के होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। फर्स्ट हमारे पास टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, सेकंड हमारे पास फिर पेनिस है, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके अलावा 5 नंबर पे हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं और स्क्रोटम है। ये ऑर्गन जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बारी बारी इनको इन डिटेल देखेंगे। यूरेथ्रा की बात करें, द मेल यूरेथ्रा इज ए नैरो फाइब्रोमस्कुलर दैट कंडक्ट यूरिन एंड सेमन फ्रॉम द ब्लैडर एंड जैकुलेटरी डक्ट रिस्पेक्टिवली टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी। यानी कि जो यूरेथ्रा होता है दो तीन चीजों को जो है वो कंडक्ट करके लेके जा रहा है, फ्लो करवा रहा है, एक यूरिन का और एक सेमन का। ठीक हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड इज द ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। इट इज ओवल शेप। ये ओवल शेप होते हैं विद आ राउंड टिप। इनकी जो टिप होती है वो राउंड होती है, गोलाई में होती है। इट सराउंड द बेस और नेक ऑफ द ब्लैडर। इट हैज टू रोप्स दैट सराउंड द यूरेथ्रा। दो रोप्स होते हैं जो कि सराउंड द यूरेथ्रा होते हैं। तो हमारे पास आ जाते हैं स्मॉल वेसिकल्स। ठीक हो गया। स्मॉल वेसिकल की बात करें, दीज आर टू लोब्यूलेटेड सैक्स सिचुएशन बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। अब ये रेक्टम और ब्लैडर के दरमियान में होती हैं, जिसको हम कहते हैं स्मॉल वेसिकल। जैसे कि ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही है, ये स्मॉल वेसिकल्स हैं। स्क्रोटम की बात करें, थिन एक्सटर्नल सैक ऑफ स्किन दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट, ईच कंटेन वन ऑफ द टेस्टिस। एपिडिडाइम्स की बात करें, इट इज मैस ऑफ मेड अप ऑफ हाईली कॉइल ट्यूब दैट स्टोर द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को जो है वो स्टोर करके रखना इनका काम होता है। फिर हमारे पास देन लास्ट आ जाते हैं टेस्टिस आर द मेल ऑर्गन वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म्ड। जो टेस्टिस होते हैं हमारे, वहां पे दो चीजें बन रही होती हैं, एक स्पर्मेटोजोआ बन होता है और दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स होता है वो भी यहाँ पे बन रहा होता है जी। तो लास्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। दो तरह के ऑर्गन जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें, आर कलेक्टिवली नोन एज वल्वा एंड कंप्राइज द फॉलोइंग पार्ट। हमारे पास वेजाइना है एक, ठीक हो गया। सेकंड लिबिया मिनोरिया है, तीसरा लिबिया मेजोरा है, हाइमन है और क्लोटिस है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। वजाइना की अगर हम बात करते हैं, इज आ मस्कुलर ट्यूब होती है एक, वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। इनको जो ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स और नर्व्स होती हैं वो बहुत अच्छे प्रोसीजर के साथ हो रहा होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू यूट्रस। ये वल्वा से यूट्रस तक होती है एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये एनल और जो रेक्टम कैनाल है उसके फ्रंट पे होती हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये नीचे होती हैं ब्लैडर और यूरेथ्रा के। ठीक हो गया। देन सेकंड हमारे पास आता है हाइमन। द हाइमन इज अ थिन पीस ऑफ स्किन दैट सराउंड एंड पार्शली ओवर द वेजाइनल ओपनिंग इन द फीमेल। फीमेल वेजाइनल ओपनिंग के पास जो स्किन होती है उसको हम हाइमन कहते हैं। सेकंड हमारे पास अब आगे हैं इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास है यूट्रस, सेकंड है ओवरीज, थर्ड है यूट्राइन ट्यूब जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, फोर्थ हमारे पास आते हैं मेमरी ग्लैंड्स। और फीमेल्स गुनेट्स
These are two ovaries lies on either side of uterus. यूट्रस की दोनों साइडों पे दो ओवरीज होती हैं. ईच ओवरीज वेट 4 to 8 ग्राम. हर ओवरीज का जो वजन होता है 4 से 8 ग्राम होता है. ओवरीज आर आलमंड शेप, आलमंड बादाम की शक्ल की होती हैं. दी साइज इज अ वेरिएबल. ये साइज वेरिएबल हो सकता है, एज के हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है. यूट्रस की अगर हम बात करें, इट इज आल्सो नोन एज वोम, इसको हम वोम कहते हैं. इट ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू अ फर्टिलाइज्ड ओवम. अब ओवम क्या होगा, जैसे ही जो हमारा एग था तो हमने इसको फर्टिलाइज किया है, ठीक हो गया. फर्टिलाइज करने के बाद जो हमारे पास तैयार हुआ है उसको हम ओवम कहते हैं, फर्टिलाइज ओवम कहते हैं. तो यूट्रस का काम होता है जो फर्टिलाइज ओवम है उसको एक तो प्रोटेक्शन देना, दूसरा उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करना. इट वेट 30 to 40 ग्राम. इट लाई इन पेल्विक बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर. ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में मौजूद होते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास है यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब. दीज आर नैरो ट्यूब विच कॉन्टैक्ट ओवरीज विद यूट्रस. अब हमारे पास जो ओवरीज यूट्रस को मिलाने के लिए ट्यूब्स होते हैं इनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. अब जो ओवम की फर्टिलाइजेशन होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है, ठीक हो गया जी. तो ये था हमारे पास जो है एनाटॉमी. एनाटॉमी हमारे पास, एनाटॉमी का सेकंड हाफ, चैप्टर नंबर 3 का सेकंड हाफ था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. तो अब जो है हमने देन इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो फिजियो पे होंगे.